सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सतगुरु भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री रामचरितमानस की जय। आप सभी भाई बहनों को एवं हरि अनुरागी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम है। उत्तरकांड की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई जा रही है। जो जिज्ञासु श्रोता हैं, जिनको जिज्ञासा रहती है कि आगे के प्रसंग में क्या है, वह बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुनिएगा, बड़े गूढ़ रहस्य हैं। यहाँ तक पहुँचना वैसे कठिन है, लेकिन जो पहुँच जाए वह जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कालभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान। भेषज पुनि कोट नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। तो किससे जाते हैं? यही विधि सकल जीव जग रोगी, सकल सो के हर से भय प्रीति वियोगी। मानस रोगी कछुक में गाए, अहि सब के लखी बिरलन पाए। कालभूषणी जी कहते हैं, हे तात, इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई अनोखे बिरले ही व्यक्ति। जाने छित जहि कछु पापी, नास न पावहि जने परितापी। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपंथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो सब लोग नष्ट हो जाएं। सद गुरु रूपी वेद के वचन में विश्वास हो,
विषयों की आशा ना करें, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मोरी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपम दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं। जाने तब मैंने बिरुज गुसाई, जब उर बले विरागे अधिकाई। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए, जब हृदय में बैराग बल पड़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जले जब सो नहाए, तब रहे राम भक्ति उर छाए। जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है, छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब करे मते खगिनाय किया, करे राम पद पंकज लिया। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाए, रघुपति भक्ति बिना सुख नाहि। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज, सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि श्री राम जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले। यहाँ कितने विकट उदाहरण दिए हैं गोस्वामी जी ने। काकभूषण जी भी कहते हैं कि किसी को बांझ का पुत्र भले ही मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता है। कितनी अच्छी बात कही है, सार बताया है पूरा कि भक्ति का सार क्या है। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष जब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। कौन जानता था कि जो मरा मरा जपते हैं वो एक दिन पूजनीय होंगे। वाल्मीकि जी, जिनको राम नाम भी बोलना नहीं आता था,
नारद जी ने मंत्र दिया, मरा मरा कहते थे और राम राम हो गया। भगवान जब जिसको जैसा करना चाहते हैं वैसा वह व्यक्ति हो जा सकता है, हो जाता है। प्रभु की माया बड़ी विकट है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपसे भली भांति निश्चिंत किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्टर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। विनिश्चितं वदामि ते नान्यथा वचांसि ते हरिं नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते। कालभूषण जी कहते हैं, कहु नाथ हरि चरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजे सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम बुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी से छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा ही की है। इतना ज्ञान होने के साथ, इतनी भक्ति होने के साथ भी कालभूषण जी कहते हैं कि मैं तुच्छ हूँ। यही एक बड़े इंसान की, महान इंसान की प्रभुता है, जो ये नहीं कह रहा कि मैं प्रभु का भक्त हूँ, वह कह रहे हैं कि मैं तुच्छ हूँ। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। गरुड़ जी कहते हैं, वह कैसे? कालभूषण जी कहते हैं, पूछे राम कथा अति पावनी, शुक सनकादि संग मन भावनी। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी कौबारा। जी कहते हैं कि हे नाथ, जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति विचित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। इसी प्रकार भोलेनाथ माता पार्वती से भी कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों धन्य धन्य कहा भोले बाबा ने? इसलिए कहा क्योंकि
माता पार्वती भी प्रभु श्री राम जी की कथा को सुनना चाहती हैं बड़ी जिज्ञासा के साथ। यदि जिज्ञासु श्रोता हो तो कथा सुनाने का आनंद ही अलग होता है। और फिर वह कथा प्रभु प्रेम में विभोर होकर सुनाई जाए तो उसका आनंद ही अलग आता है, क्योंकि प्रभु प्रेम में नैन छलकते हैं और कहते हैं कि जब आंसू छलकते हैं तो गाया नहीं जाता और जब गाते हैं तो आंसू छलकते नहीं। लेकिन यहाँ प्रभु प्रेम में आंसू भी छलकते हैं और कथा भी सुनाई जाती है, इतना प्रेम है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मेरे रघुवीर भजने अधिकारी। हे गरुड़ जी, आपने अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य में धन्यति जतपि सबे विधीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि हे नाथ, मैं सब प्रकार से ही नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ जो श्री राम जी ने मुझे अपना निर्जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई है। नाथ जथामति भासियो, राख्यो नहीं कछु कोई, चरित सिंधु रघुनायक, थाह की पावई कोई। कालभूषण जी कहते हैं कि हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? श्री राम जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भूषण जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नीति नीति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व समर्थ अतुलनीय है, जिन श्री राम जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ ना देखता हूँ, अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं। कालभूषण जी कहते हैं, साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ। राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोह श्री अघिरासी, होई शुद्ध नमामि असी अविनाशी। जिनकी शरण
जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषजे हरनि घोर त्रयशूल सो कृपाल मोहितो परे सदा जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर प्रसन्न रहे। सुनी भूषणी के बचन सुबह देखी राम पदनी बोले प्रेम सहित गिरा गरुण विगते संदेह। भूषणी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। क्या बोले? नाथ कृत 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 भयो तवे वाणी। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत कृत हो गया। सुनो रघुवीर भक्ति रस सानी। श्री राम के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई। राम चरणे नूतन रति भई माया जनित विपत्ति सब गई। और हे नाथ माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हैं। हे नाथ आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए। मुझसे इसका प्रति उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों को की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराहित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है, परंतु पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानेगा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। भूषणी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। भोलेनाथ कहते हैं गिरिजासन समागम समिला गाव कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं।
कहे परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवणे छूटई भव पासा। प्रणति कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पति कंजा। हे जी, मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की पढ़ाई आदि। जय लगी साधन वेद बखानी, सब कर भले हरि भक्ति भवानी। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सबका फल श्री हरि की भक्ति ही है। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाए, राम कृपा काहू एक पाए। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मुनि तुरे लभे हरि भक्ति नरे, पावनी बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतरे, सुनहि मानि विश्वास। दोहा नंबर 126। भोलेनाथ माता भवानी से कहते हैं, किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सरवर गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमा पंडित पंडित दाता। धर्म परायणे सोई कुल त्राता, राम चरणे जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और ज्ञानी है, वही धर्मपरायण और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुणे सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकित जाना। जो छल छोड़कर श्री रघुवर वीर का भजन करता है, हे देवी, वही नीति में निपुण है, वही परम विद्वान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। कवि वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सोजहि सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रते अनुसरई। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है
जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जागी, धन्य पुण्य रतमपि सोई पाकी। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं देवी, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश बीच गति है। जो पुरुष ना देता है और ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई है। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी, कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री हरि को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए, ना सुनानी चाहिए। कथा विराम की तरफ जा रही है, लेकिन बड़ी ज्ञान की बातें हैं, गूढ़ रहस्य की बातें हैं। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, दुज द्रोह न सुनाए कब, सूर्यपति सरी से होई न जब। राम कथा के अधिकारी, जिनके सते संगति अति प्यारी। हे देवी, ब्राह्मण के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तभी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति दुज सेवके अधिकारी ते। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। राम चरणे रति जो चहे, अथवा पदे निर्वाण। भाव सहित सोए कथा, करो श्रवणे पटुपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो,
वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिरिजा में बरेनी, कलिमल समैनी मनोमल हरेनी। सरस्वती रोग सजीवनी मोरी, राम कथा गावही श्रुति सोरी। भोलेनाथ कहते हैं कि हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपटे तज गावा। कहे सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपदेव भवे निधि तरहि। हे देवी, जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर के बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य भय तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति गणे, बीते सकल कलेश। माता पार्वती कहती हैं कि हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शंभु यह सुख शंभु मां संपादा, सुख संपादन समन विषादा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला है और संत पुरुषों को प्रिय है। यहाँ ज्ञान भारती वक्ता भोलेनाथ कथा को विश्राम देते हैं और कहते हैं, राम उपासक जी जग माही, यही समय प्रिय तिनके कछु नाहि। रघुपति कृपा जता मति गावा, मैं पावन चरित सुहावा। जगत में जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है।
श्री राम जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोगे जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमेरहि गायहि, राम ही सतत सुनहि, राम गुण गावहि। यहाँ शरणागति के घाट के वक्ता कहते हैं, कौन कहते हैं शरणागति के घाट के वक्ता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना। पतितों को पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध गाना है, ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पतितों को पावने करती कृपा निधि, किए पाप है इसे सुयस के सहारे। मेरे प्रभु ने किसको नहीं तारा, अहिल्या का उद्धार किया, गणिका का उद्धार किया, अजामिल का उद्धार किया, कितनों का उद्धार नहीं किया, सबका उद्धार किया। राम ने तो कुछ ही लोगों का उद्धार किया और कुछ ही लोगों को अपनी शरण में रखा। प्रभु के नाम ने तो अनेकों की बिगड़ी बना दी है मेरे भक्तों। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका जामिल प्याद गीत गज आदि, बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस स्वपच चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले ज्ञान घाट के वक्ता ने कथा को विराम किया, फिर भक्ति घाट के वक्ता ने विराम किया, कर्म घाट के वक्ता ने विराम किया। अब शरणागति के घाट के वक्ता विराम की ओर जा रहे हैं, विश्राम की ओर जा रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि की कथा तो अनंत है, पर जितना रस गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में दिया है, उतना किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता मेरे भाइयों बहनों। इतना आनंद मिलता है श्री रामचरितमानस में, कह नहीं सकते। इसकी एक एक चौपाई अभिमंत्रित है। चौपाई को सुनते सुनते दिल झूम उठता है और पैर नाचने लगते हैं। ऐसी अद्भुत कथा है मेरे प्रभु श्री राम जी की। ऐसा चरित्र जहाँ अनेकों राक्षस हैं, अनेकों भक्त हैं, संहार है, वियोग है, मिलन है, सब कुछ है इस रामचरितमानस में, लेकिन फिर भी सुंदर है। ऐसी अद्भुत कथा है। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुवंश भूषण चरिते नर कहे सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई लीनो, सम राम
भूषण चरित यह नर, कहे सुनई जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावै। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मनुष्य श्री रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते सुनते और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाई को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाई को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसकी भी 5 प्रकार की अवधाओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। सारे रामचरित की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनक सारे कलेश श्री राम जी हर लेते हैं। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं, जिनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, और श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैंने भी आपको कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 चौपाइयाँ दोहे सुनाए हैं विस्तार पूर्वक। आप सुनिएगा ध्यान से और प्रभु की महिमा को जानिएगा। मुझे उत्तर कांड बहुत प्रिय है। गोस्वामी जी कहते हैं, मौसम दीन नदीन तुम्हें समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश बनी हरहु विषम भववीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश बनी, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम नारी प्यारी जिमी लोभई प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषा ग्रहण किया है। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास परायण 30वां विश्राम, नवा परायण 9वां विश्राम।
कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह सोपान समाप्त हुआ। मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुख से रते अजर बिहारी। उमा सहित जय जपत मुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरध समय भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ी अनुग्रह तोरे। जहि के जहि पर परम स्नेहु जहि के जहि पर सत्य स्नेहु। तो तय मिले न कछु संदेहु। वंदो प्रथम भरत के चरणा जासु नेमि व्रत जाय न वर्णा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण का प्रेम भक्ति पाहिनी देहु मई श्री राम। अब नाथ करि करुणा बिलोक ही देव जो परमागम। जहि जोनि जन्मु करण बस्तह राम बदन रागम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भाइयों बहनों माताओं बच्चों, मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार आपको उत्तरकांड की कथा सुनाई है, जो गोस्वामी जी द्वारा भोले बाबा द्वारा रचित है। कोई अन्य से कोई प्रसंग नहीं जोड़ा है। मेरा उद्देश्य है आपको सनातन धर्म से जोड़ना, ना ही आपको उपायों के जरिए आपको भटकाना। मानस की एक एक चौपाई अभिमंत्रित है। आप विश्वास रखकर आप गाइएगा, प्रभु आपकी सकल कलेश हर लेते हैं, पर निश्चल मन से। क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कर छल कपट छिद्र न भावा। आप यदि भगवान की शरणागत निर्मल मन से जाते हैं, बिना मल रहे, प्रभु आपकी निश्चित ही सुनेंगे। यह मेरा अटल विश्वास है, क्योंकि प्रभु सबकी बिगड़ी बनाते हैं। आगे की कथा हम भरत चरित सुनाएंगे। जय जय श्री राम।